आज हम रिवीजन सीरीज़ में चैप्टर 11 करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हमने पहले सर्कल के बारे में पढ़ लिया था। सर्कल एक कलेक्शन होता है पॉइंट्स का जो कि किसी एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। तो किसी सर्कल में ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो यानी कि दो रेडियस से इस तरह का कुछ फिगर बने उसे कहते हैं सेक्टर। अब ये यहाँ पर छोटा हिस्सा है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, यानी सेक्टर क्या है? दो रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखिए छोटा हिस्सा है इसलिए माइनर सेक्टर। ये पीछे वाला भी दो रेडियस और आर्क से बनना है, इसे भी सेक्टर कह रहे हैं, इसे पर मेजर सेक्टर कह रहे हैं। अब क्या है, अगर एक सर्कल को एक कॉर्ड से दो भागों में बांट दिया जाए तो एक हिस्सा हो जाएगा माइनर सेगमेंट और एक हो जाएगा मेजर। मेजर बड़ा वाला, माइनर छोटा वाला। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी 360 डिग्री है ये पूरा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो अगर इसे मैं थीटा मान लूँ, इतने एंगल के लिए आपसे एरिया पूछे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। सिंपल मैथ है ये। तो हम क्या फॉर्मूला बना हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपसे ये लेंथ पूछे कोई, ये वाली जो लेंथ है आर्क की, ये लेंथ पूछे आपसे तो क्या होती है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस ये है। जैसे ये था ऐसे ही ये निकलता है कि 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर सर्कमफेरेंस है, तो थीटा डिग्री के लिए ये हो जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द एरिया। तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी 22/2 इंटू 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 1 कट गया, यानी 3.5 या 7/2। एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है क्वाड्रेंट का? क्वाड्रेंट क्या होता है? ये सर्कल है, इसके 4 हिस्से कर दूँ तो एक क्वाड्रेंट ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये। तो ये 90 डिग्री है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7, 7/2, 7/2, 7 से 7, ये 11 बार, और 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। वैसे भी आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ऐसे क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। एक क्वेश्चन और, उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ऐसे करके। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये एंगल जो है 120 डिग्री है और ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर का। सेगमेंट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। तो निकालते हैं, आइए। मैं पहले इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ एक बार। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व इसलिए कर लिया ताकि टाइम बचे, थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा। तो ये सर्कल था, ये 12 सेंटीमीटर का रेडियस, एक ट्राइंगल सा बनना है। यहाँ पे हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये जो है 120 डिग्री एंगल है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकाल दें और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ये वाला जो एरिया है। तो कैसे करेंगे हम? हमने इसमें एक परपेंडिकुलर डाल लिया ऐसे, तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो sin 60 बराबर क्या हो जाएगा? x/12, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6√3 सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये x है, ये 6, ये निकालना है हमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? उसी बराबर √OA² माइनस AC²। तो यहाँ से 6 वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। ये 6 आ गया, हाइट आ गई, बेस हमारे पास 2x हो जाएगा। ये 6√3 था, ये 12√3 हो गया। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। यहाँ पर 120 डिग्री एंगल था तो ये फॉर्मूला लगाया, इसे सॉल्व किया, इतना ही छोड़ दिया। आप भी छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर दे रखा है 1.73, तो यहाँ पर 1.73 पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 3.14 दे रखा था तो आप 3.14 लेकर चलिए। मैंने 22/7 ले लिया था सॉल्यूशन को ईजी करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।